नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें देखिए आप पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट और आज हम कवर करने वाले हैं थर्ड हमारा क्वेश्चन जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो इसको कैसे कवर करेंगे हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। तो ऑर्बिटल हम समझे तो ऑर्बिटल वो जगह रहती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम समझेंगे इस बेंजीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है, ये बेंजीन का, ये भी बेंजीन का। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि कार्बन 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 इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से है। अब हमें इसका ऑर्बिटल जांचना है कि ये जो बॉन्ड बने हैं वो कौन कौन से ऑर्बिटल से मिलकर बने हैं, है ना। ये जो बॉन्ड बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल था जिसने बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल था जिसने बॉन्ड बनाया, ये हमको पता करना है। कार्बन के दोनों कार्बन के ऑर्बिटल कौन से हैं जिन्होंने ये पाई बॉन्ड बनाया, दोनों कार्बन के ऑर्बिटल कौन से हैं जिन्होंने ये सिंगल बॉन्ड बनाया। तो ये चीज़ें हमको जांचनी है आज के। तो यहाँ पे एक चीज़ याद कर लीजिएगा, एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि कार्बन के पास तीन sp2 ऑर्बिटल रहेंगे। क्या रहेंगे, सबसे पहले आप याद कर लेंगे कि कार्बन के पास 3sp2 ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। और एक जो रहेगा वो p ऑर्बिटल रहेगा। क्या रहेगा, एक रहेगा p ऑर्बिटल। तो तीन आपके sp2 ऑर्बिटल रहेंगे और एक p ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए। और हाइड्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल रहेगा। क्या रहेगा, एक s ऑर्बिटल रहेगा। तो सिंपल से आपने क्या समझ लिया कि हाइड्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल है जिसको हम रिंग इस प्रकार से गोले से दर्शाते हैं, सर्कल से। और जो हमारे पास C के पास मतलब कार्बन के पास तीन sp2 ऑर्बिटल हैं जिसको डंबल शेप से दर्शाते हैं। डंबल है, ये तीन डंबल आपको दिख रहे हैं, ये तीनों डंबल आपके sp2 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 हैं। मतलब तीन ऑर्बिटल आपको दिख गए sp2। और एक p ऑर्बिटल है जो इस प्लेन के लंबवत होता है, मतलब प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, मतलब इसके ऊपर रहेगा और उसके नीचे रहेगा, मतलब पेज के नीचे और पेज के ऊपर रहेगा। तो जो p ऑर्बिटल रहेगा, p ऑर्बिटल आधा तो प्लेन के ऊपर रहता है, आधा प्लेन के नीचे रहता है। तो आपने अभी क्या समझ लिया कि हाइड्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल है जिसको हम गोले से दर्शा रहे हैं, और कार्बन के पास चार ऑर्बिटल हैं। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो चार ऑर्बिटल हैं। चार ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है जो कि पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये जो हम समझें, जो हमारे sp2 ऑर्बिटल हैं वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, है ना। वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और जो हमारा p ऑर्बिटल है वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए हमने क्या बता दिया आपको कि हमारा जो p ऑर्बिटल्स हैं वो पाई बॉन्ड बनाता है और जो sp2 ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो तीन तो सिंगल बॉन्ड बनेंगे और एक डबल बॉन्ड बनेगा, तो चार बॉन्ड हो गए। और एक s बनाएगा आपका, मतलब हाइड्रोजन बनाएगा ये, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो ये हमारा कार्बन है और कार्बन में हमने तीन बॉन्ड बना लिए, जिसका तीन ऑर्बिटल बना लिए, जिसको बोला जाता है sp2 sp2 sp2, ठीक है। अभी p ऑर्बिटल दिख नहीं रहा है, वो अगली उसमें स्ट्रक्चर्स में दिखेगा। अब यहाँ पे हमने एक ऑर्बिटल से तो क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल को। तो ये बन गया sp2s ऑर्बिटल बॉन्ड। कौन सा बन गया, sp2s ऑर्बिटल बॉन्ड, समझे कि नहीं।
तो ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा, तो सभी 6 से 6 sp2s ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है। sp2s ऑर्बिटल कितने बॉन्ड होंगे? 6, ठीक है, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन। अब कार्बन और कार्बन के बीच की बात करते हैं, इस कार्बन और कार्बन के बीच से समझते हैं। तो इस कार्बन का भी sp2 ऑर्बिटल और इस कार्बन का भी sp2 ऑर्बिटल, तो दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो sp2 ऑर्बिटल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा? sp2 ऑर्बिटल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो दो टाइप के आपके बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, sp2 बॉन्ड और sp2s बॉन्ड, ओके। तो इस प्रकार से आप समझिए, कार्बन और कार्बन के बीच में sp2 इधर भी sp2 इधर भी sp2 इस प्रकार से बन गए, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp2s, ठीक। तो ये हमने अभी देख लिए सिंगल बॉन्ड की बात। अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड की बात, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की बात देखने से पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्या कहती है? द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन इज डिस्क्राइब बाय द मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो ऑर्बिटल थ्योरी है उसको बोला जाता है मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। ऑल 6 कार्बन एटम इन बेंजीन और sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ये बोल रहा है कि जो 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन है, वो sp2 ऑर्बिटल रखते हैं, हाइब्रिडाइज हैं, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक। तो इनके बीच में हमने एंगल भी लिखा हुआ है कि ये इस बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में 120 का एंगल है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में 120 का एंगल है, इसमें 120 का एंगल है। ये 1200 नहीं है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। हमको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, हमको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। ये बॉन्डिंग समझ में आया आप। अब आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो कार्बन और कार्बन के बीच में sp2 बॉन्ड बन रहा है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में sp2s बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ईच अदर एंड फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब देखो इनकी बनता कैसे है बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, मतलब एक बॉन्ड, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करता है, मतलब दूसरे ऑर्बिटल में घुस जाता है, एक दूसरे आपस में घुस जाते हैं एक दूसरे में, है ना, ओवरलैप करते हैं। इसी वजह से, ओवरलैपिंग की वजह से वो sp2 बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हम सी बार कार्बन इसकी बात करते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन की, तो कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दोनों आपस में ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, वही थ्योरी लिखी है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद s ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म CH बॉन्ड। तो हम CH बॉन्ड समझ गए कैसे बनता है, C का sp2 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है, बना के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। फिर इसके बाद लिखा है ऑल सिग्मा बॉन्ड इज बेंजीन लाई इन वन प्लेन, मतलब एक ही तल में पाए जाते हैं सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड मतलब कार्बन हाइड्रोजन के और कार्बन कार्बन के बॉन्ड एक ही तल में पाए जाएंगे। ऑल बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। फिर ईच कार्बन एटम इन बेंजीन कंटेन अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। देखो क्या रहता है, इसके पास एक p ऑर्बिटल है कार्बन के पास जो कि अनहाइब्रिडाइज है, मतलब p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अनहाइब्रिडाइज मतलब सिंगल बॉन्डेड है, मतलब वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ओके। ये समझ में आ गया आपको। फिर लिखा है p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब जो हमारा बेंजीन बना वो बेंजीन के यहाँ पे आप देख सकते हो, इस प्रकार से आप देखेगा, ये हमारा जो हाथ है वो हमारा बेंजीन हो गया, बेंजीन के कार्बन हो गए, इस प्रकार से एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इस प्रकार से। और जो p ऑर्बिटल है वो कार्बन के ऊपर है, मतलब प्लेन के ऊपर रहेगा और प्लेन के नीचे रहेगा, इस प्रकार से, मतलब परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या प्लेन। फिर लिखा है कि p बॉन्ड का जो p ऑर्बिटल है उनका ओवरलैप होगा, तो ओवरलैपिंग ऑफ दीज p ऑर्बिटल प्रोड्यूस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि p ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी उसकी मदद से पाई बॉन्ड बनेगा, उसकी मदद से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसमें लिखा है 1/2 ऑफ दिस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाई अबव द प्लेन एंड अदर हाफ लाई बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो देखो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, ये आप देख सकते हो। डबल बॉन्ड ऐसे बनता है, ये आपके दो p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, दो आपके p ऑर्बिटल्स हैं जो कि आधे प्लेन के नीचे हैं, आधे प्लेन के ऊपर हैं। तो ये दोनों की ओवरलैपिंग होती है, ये दोनों की ओवरलैपिंग होती है, इसीलिए आपके क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनता है। ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, फिर 2 कार्बन के हो गए, ऐसे ही दूसरे कार्बन के भी इस प्रकार से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे 6 के 6 कार्बन क्या करते हैं, 2-2 के जोड़े में मिला के दोनों आपस के p ऑर्बिटल जोड़ जोड़ के पाई बॉन्ड बनाते हैं, मतलब डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए, इसको हमने इस प्रकार से बनाया है। देखिए अब हम सिर्फ बता रहे हैं इस बेंजीन के अंदर, ये बेंजीन है हमारा, लेकिन बेंजीन तो डबल बॉन्ड वाला होता है, लेकिन हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि बस हम p ऑर्बिटल को बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो p ऑर्बिटल कैसे हैं, ये हमारा जो प्लेन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको दिख रहा है और इसके नीचे दिख रहा है। तो आधा जो है प्लेन के ऊपर है, आधा प्लेन के नीचे है, ये आपका p ऑर्बिटल है। अब p और p की ओवरलैपिंग होगी, मतलब क्या होगा, किस प्रकार से ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, और नीचे से भी ओवरलैपिंग करेगा। ठीक, ऐसे बन जाएगा। फिर ये p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा और नीचे वाला भी ओवरलैपिंग करेगा, मतलब 2 p ऑर्बिटल ऊपर से ओवरलैपिंग और नीचे से ओवरलैपिंग करते हैं। इस प्रकार से ये ऊपर से ओवरलैपिंग कर दिया और नीचे से कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रिंग स्ट्रक्चर्स आपके दिखने लगते हैं, मतलब 3 रिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। जो मेन रिंग है उसके ऊपर एक सर्कल आपको दिखने लगेगा और नीचे भी एक सर्कल दिखने लगेगा। कैसे, ये आप देखिए, एक जो लेयर बन गई है ऊपर की ओवरलैपिंग से बनी है और एक लेयर बन गई है वो नीचे की ओवरलैपिंग से बनी है। ठीक है, तो एक p ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल, तीसरा मतलब एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, इस प्रकार से ये बॉन्ड बना दिए। ठीक है, p ओवरलैपिंग, ये p बॉन्ड है और ये भी p बॉन्ड है। ठीक है, तो दोनों p बॉन्ड आपस में, मतलब p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। तो ऊपर भी करेंगे, अब प्लेन के ऊपर भी और नीचे भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लीजिए। p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज एंड फॉर्म रेजोनेंस, मतलब जो p ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हमने देखा था पिछली क्लास में रेजोनेंस हो रहा था ना, तो रेजोनेंस बताते हैं। तो डीलोकलाइज का मतलब होता है मूव करते हैं, डीलोकलाइज मतलब स्थानीय नहीं होते हैं, मूव करते हैं मतलब चेंज होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, इसलिए बोलते हैं डीलोकलाइज। तो उसको बोला जाता है रेजोनेंस, उसको बोला जाता है रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। देखिए, जब रेजोनेंस होता है, जब डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब मूवमेंट होता है पाई बॉन्ड का, तो इससे हमारा जो स्ट्रक्चर्स बनता है वो मोर स्टेबल बनता है। क्या बनता है, मोर स्टेबल बनता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।